चलिए भंडारा लावाली सगळ्या बोलू का नहीं? तो देख सकते हैं दोस्तों, आज दोपहर में हम लोगों ने जो राइट स्नेक रेस्क्यू किया था, उससे यहाँ पर ये घाव लग चुका था, ये काफ़ी घायल हो चुका था और इसे निकालने में काफ़ी मुश्किल भी हुआ, काफ़ी खोजबीन, काफ़ी खुदाई के बाद हम लोगों को ये हाथ लगा था। और इसे अगर उसी समय छोड़ दिया जाता तो हो सकता था कि इसको चिकिया लगने की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये मर भी सकता था। तो अभी हम लोगों ने उसको जो एंटीबायोटिक क्रीम है, जो हल्दी टर्मरिक क्रीम जो है, जो कि सबसे बढ़िया यानी कि प्रथम उपचार में जो यूज़ होता है, तो इसे अभी लगा दिया है। और इसे लगाने के बाद अभी ये बिल्कुल से ठीक हो सकता है। और कुछ समय रखने के बाद हम लोग इसे फिर से सुबह में एक बार फिर से इलाज करेंगे और इसके सही वातानुकूलित पर्यावरण में इसको किसी नदी या जंगल झाड़ी का एरिया लेकर इसे हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, एक बेजुबान है और इसे बिल्कुल भी मारे नहीं, क्योंकि भगवान ने जो दया नाम की चीज़ है वो सिर्फ इंसानों में दे रखी है। और इस प्रकार के जो बेजुबान है दोस्तों, तो उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करने की जो बुद्धि है, जो सोच है, वो सिर्फ तो भगवान ने, ऊपर वाले मालिक ने इंसानों में दे रखी है। और इन बेजुबान के पास तो दोस्तों मुँह नहीं है। अगर इन्हें कुछ भी जख्म होता है या कुछ भी तकलीफ होती है तो ये पहचान नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते अपनी तकलीफ को किसी दूसरों को ये समझा नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस बेजुबान का हमारे पर्यावरण में दोस्तों जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है। और एक बिल्कुल ही नॉन वेनमल स्नेक है और इसे रेड स्नेक इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चूहों का खात्मा करता है या चूहों को खाना इसको बेहद ही पसंद होता है। और दोस्तों, एक साइज में सबसे बड़ा विषैला बिना जहरीला सांप होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा चूहों को हमारे घरों से या हमारे खेतों से कम कर देता है। और इसके काटने से कुछ भी मतलब कुछ परेशानी नहीं है या कुछ इसमें वेनम नहीं पाया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये हमारे गांव में जो हमारे सरपंच है उनके घर से मिला था। तो देखिए दोस्तों, अभी ये काफ़ी तेज तर्रार हो चुका है, भाग भी रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बेजुबान जब भी आप लोगों के आसपास आपके घरों में या खेतों में निकलते हैं तो इनको बिल्कुल भी मारे नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये लगभग 5 फीट के आसपास रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं इसका पूरा साइज। और दोस्तों, एक बात और है, इसे नज़दीक से देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि ये जो सांप है, इस सांप के पूंछ में कांटा रहता है या ये जो सांप है ये अपनी पूंछ से अगर किसी इंसान को मारता है तो वो हिस्सा अपने शरीर का हिस्सा सड़ने लगता है या गलने लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं इसकी पूंछ ने अभी मुझे जकड़ के रखा है। ये इसकी पूंछ इतनी नहीं लंबी इसीलिए रहती है कि एक पेड़ों पर रहने वाला सांप है, पर पेड़ों पर चलने में या पेड़ों पर रहने में एक टहनी से दूसरी टहनी पर चलने के लिए इसको इस पूंछ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। और ना ही इसके पूंछ में कांटा होता है और ना ही इसके शरीर से मतलब कि इसके जो मार इसकी पूंछ की, इससे ना ही इंसान का शरीर गलता है। तो बिल्कुल अंधविश्वास है दोस्तों। और ऐसे अंधविश्वास में आकर ऐसे बेजुबानों को मारे नहीं। ये हमारे इकोसिस्टम का, हमारे पर्यावरण का एक बेहद ही ज़रूरी हिस्सा है। हमारे पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में ये सब भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों,
इसे अभी एक और बार ट्रीटमेंट करने के बाद कहीं दूर जंगल झाड़ी में इसको छोड़ देंगे।